एक समय की बात है। एक बहुत चंचल बालक थे जिनका नाम था शेख फरीद। फरीद बचपन में बहुत शरारती थे। खेलते खेलते कभी बच्चों से झगड़ पड़ते, कभी उन्हें पीट देते। रोज कोई न कोई उनकी शिकायत लेकर उनकी माँ के पास पहुंचता। माँ परेशान हो गई। ये लड़का तो मुझे हर रोज दुखी कर देता है, कुछ ऐसा करना होगा कि ये बाहर ना जाए। माँ को पता था कि फरीद को खजूर बहुत पसंद है। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे किसी अच्छे काम से जोड़ दूं तो ये सुधर जाएगा। माँ ने कहा, बेटा फरीद, तुम नमाज पढ़ा करो। फरीद ने पूछा, क्यों माँ, नमाज पढ़ने से क्या होता है? माँ बोली, नमाज पढ़ने से अल्लाह तुम्हें खजूर देंगे। फरीद की आंखें चमक उठी। सच में माँ, अल्लाह मुझे खजूर देंगे? माँ ने कहा, हाँ बेटा, सच में देंगे। अब माँ ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक समय तय किया जब फरीद घर से बाहर खेलने जाता था। उसी समय माँ बोली, बेटा, अब अल्लाह की नमाज का समय हो गया है। आंखें बंद करो और बोलो, अल्लाह खजूर दो। जब तक धूप ना आए आंखें मत खोलना। फरीद आंखें बंद करके बैठ गया। अल्लाह खजूर दो, अल्लाह खजूर दो। माँ ने धीरे से चादर के नीचे कुछ खजूर रख दी। जब धूप आई, फरीद ने आंखें खोली। पहले तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब माँ ने कहा, चादर के नीचे देखो, तो वहां सच में खजूर रखी थी। फरीद खुशी से झूम उठा। माँ, अल्लाह ने सच में खजूर दी। अब वो रोज नमाज करने लगा। एक दिन माँ भूल गई खजूर रखना। माँ घबरा गई, अब तो फरीद नाराज हो जाएगा। लेकिन जब फरीद ने चादर उठाई तो वहां फिर से खजूर रखी थी। माँ हैरान रह गई। अल्लाह ने सच में इस बच्चे के लिए खजूर भेजी। ये बच्चा कोई साधारण नहीं है। समय बीतता गया। फरीद बड़े हुए और धार्मिक मार्ग पर चलने लगे। एक दिन एक मित्र ने कहा, चलो एक फकीर बाबा के पास चलते हैं, वे बहुत सिद्ध पुरुष है। फरीद भी उनके साथ चले गए और उस फकीर के शिष्य बन गए। फरीद बहुत सेवा करते, सफाई, भोजन बनाना, गुरुजी की सेवा, सब कुछ। उनकी लगन देखकर गुरुजी हमेशा उनकी तारीफ करते थे, जिससे दूसरे शिष्य जलने लगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि गुरुजी फरीद को डांट दे। उन्होंने हुक्के की आग बुझा दी। जब गुरुजी ने हुक्का मांगा तो फरीद को आग नहीं मिली। बारिश में दौड़कर गांव गए और एक बूढ़ी औरत से बोले, माई, आग दे दो। माई बोली, बेटा, आग ऐसे ही नहीं मिलती है, अपनी आंख फोड़ ले तब दूंगी। फरीद ने बिना सोचे अपनी एक आंख निकाल दी। माई घबरा गए, जल्दी से आग दे दी। जब फरीद गुरुजी के पास पहुंचे तो उनकी आंख पर कपड़ा बंधा था। अगले दिन वही औरत आई और सारी बात बताई। गुरुजी बोले, बेटा फरीद, कपड़ा हटाओ। फरीद ने कपड़ा हटाया तो आंख फिर से सही सलामत थी। गुरुजी ने कहा, तेरी साधना सफल हो गई बेटा। गुरुजी के देहांत के बाद फरीद ने घोर तपस्या शुरू की। वो कुएं में उल्टा लटककर 12 वर्ष तक तप करते रहे। केवल 50 किलो अन्न खाया। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन वे बहुत रोने लगे, अल्लाह, मुझे अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए? तभी एक जिंदा बाबा के रूप में स्वयं अल्लाह कबीर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने रस्सी पकड़कर फरीद को कुएं से बाहर निकाला। फरीद बोले, आप कौन है? मैं तो अल्लाह के दर्शन करने के लिए तप कर रहा हूँ। कबीर जी मुस्कुराए, मैं ही वो अल्लाह अकबर हूँ जिसे तुम निराकार मानते हो। अगर अल्लाह निराकार है तो तुम उसके दर्शन कैसे करोगे? फरीद चकित रह गए। कबीर जी ने समझाया, अल्लाह कठिन तप से नहीं, सच्ची भक्ति और ज्ञान से मिलता है।